नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। सो हम अपनी एविडेंस की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं एंड जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एडमिशंस। सो एडमिशंस, व्हाट आर बेसिकली एडमिशंस? एडमिशंस जो है वो डिफाइंड है हमारे सेक्शन 15 में, जो कि पहले था सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। व्हाट डज एडमिशन स्टेट? एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ओके, सो इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकती है। विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब क्या है? वो एक कंक्लूजन देता है किसी भी फैक्ट को, या फिर फैक्ट एंड इश्यू को, या रेलिवेंट फैक्ट को, मेड बाय एनी पार्टी एनी पर्सन्स अंडर सर्कमस्टांसेस हेयरइनआफ्टर मेंशन्ड। हेयरइनआफ्टर मेंशन्ड का मतलब क्या है? फ्रॉम सेक्शन 16 टू सेक्शन 21। सो जो हमारा एडमिशंस की जो डेफिनेशन है, इट इज एज सच नॉट स्टेटिंग एनीथिंग, इट इज जस्ट सेइंग कि एडमिशन सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल, डॉक्यूमेंट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है, और जो कि एक कंक्लूजन को सजेस्ट करती है। दैट्स इट। बाकी सारे उन्होंने सर्कमस्टांसेस जो हैं वो सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 में एक्सप्लेन किए हैं। So moving on to our next section, that is section 16. Admissions by party to proceeding or his agent. अब admissions कौन कौन दे सकता है? पार्टी तो खुद दे ही सकती है, साथ में उसके एजेंट्स भी दे सकते हैं। अब पहले सेक्शन 16 जो था वो सेक्शन 18 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, एंड सेक्शन 18 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर एज सच 1 और 2 जो था दैट वाज अंडर स्टेटमेंट्स मेड बाय करके एक हेडिंग थी, एंड उसके नीचे 1 और 2 के क्लॉजेस दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बेटर स्ट्रक्चर दिया है हमारे इस वाले सेक्शन को, एंड इसको सबसेक्शन 1, 2 एंड क्लॉजेस 1 एंड 2 सबसेक्शन 2 के अंडर उसको एक्सप्लेन किया। सो मूविंग ऑन, हमारा सेक्शन 16 कह रहा है कि एडमिशंस बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट्स। अब स्टेटमेंट्स, जो भी पार्टीज कोई भी स्टेटमेंट्स जो बताती हैं कोर्ट को, जो कि एक रेलेवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट एंड इशू को एक्सप्लेन करता है, या फिर उनके एजेंट्स। अब एजेंट्स कौन होंगे? ओनली दोज एजेंट्स हु आर ऑथराइज्ड ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, जिनको कोर्ट भी मानता है कि दे आर ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ऑथराइज्ड, सिर्फ वही अलाउड होंगे टू गिव स्टेटमेंट्स। सेकेंड हमारा कह रहा है कि स्टेटमेंट्स बाय सुइंग और सूड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ओनली इफ द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर। अब कोई एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वाली पार्टी जो है वो कोई एक ऐसी स्टेटमेंट देती है, तो इवन दैट विल बी रेलिवेंट। नाउ दिस इज अ थर्ड पार्टी यहाँ पर। ओके, सेकेंड हमारा कह रहा है कि पर्सन हैविंग प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि जो पार्टी है, जो पर्सन है जो स्टेटमेंट दे रहा है, दैट शुड बी अ पार्टी टू द सूट। बट यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैसे थर्ड पार्टी जो है, इवन दे कैन बी अलाउड टू गिव स्टेटमेंट्स इन अ सूट। ओके, बी हमारा कह रहा है बाय द पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड इन सब्जेक्ट मैटर इफ ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ दैट इंटरेस्ट। नाउ ये जो चीज़ें इन्होंने अलाउ करी है कि जो पर्सन्स जो एक स्टेटमेंट दे सकते हैं विच कैन बी एन एडमिशन, वो सभी लोग उस टाइम पे या तो वो कैरेक्टर होल्ड कर रहे हैं, या तो उनका कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, या तो फिर ऐसा कुछ इंटरेस्ट वो डिराइव कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट से। यानी कि वो क्लोजली या नेसेसरी पार्टी हो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। दे कैन जस्ट बी रिलेटेड टू द सूट, और दे मस्ट बी even affected through the suit. Okay, now next there is a note. Admissions are not conclusive proof but operate as an estoppel। यहाँ पर तो admissions को हम एक conclusive proof नहीं कह सकते, because obviously only on the basis of admission हम किसी ट्रायल का कंक्लूजन नहीं कर सकते, जजमेंट नहीं सुना सकते, बट दे कैन ऑपरेट एज एस्टॉपल। नाउ व्हाट इज एस्टॉपल? एस्टॉपल बेसिकली मीन्स कि अगर आपने कोई एक स्टेटमेंट दे दी है किसी सूट में, तो वहां पर अगर आप आगे चलकर उसी सूट में उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो आपको वहां पर रोका जा सकता है कि आपने पहले तो कुछ और कहा था, अब आप कुछ और कह रहे हो। सो दैट मीन्स वो एक एस्टॉपल है। ओके, नेक्स्ट इज दे कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ। ऑब्वियसली अगर मैं कोई एक एडमिशन देती हूँ, यानी कि मैं अगर कोई एक स्टेटमेंट देती हूँ, तो वहां पर मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट मैंने दी है दैट इज करेक्ट। नाउ आई हैव टू प्रूव दैट। ओके, नेक्स्ट इज दे मस्ट बी टेकन एज अ होल, नॉट इन पार्ट्स। ओके, सो जब भी हम एडमिशंस लेते हैं, वी कैन नॉट पिक एंड चूज कि हमारे फेवर में क्या आ रहा है या फिर हमारे अगेंस्ट में क्या है। वी हैव टू टेक द एडमिशन एज अ होल। हम कभी भी उसको इन पार्ट्स नहीं सेग्रीगेट नहीं कर सकते बेसिकली।
ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 17. सेक्शन 17 स्टेट्स, और यहाँ पर भी हमारा एज सच कोई चेंज नहीं था, सिर्फ जो हमारे सेक्शन 16 है उसके अंदर सिर्फ इतना चेंज था दैट कि स्ट्रक्चर जो है वो चेंज किया गया है, वर्डिंग सारी की सारी सेम है. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 17. सेक्शन 17 जो था हमारा सेक्शन 19 था ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. नाउ व्हाट डज सेक्शन 17 स्टेट? सेक्शन 17 कहता है कि एडमिशंस बाय पर्सन हुज पिटिशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी. ओके, oh sorry, I think it is not petition, it is position. Yeah, so basically position which must be proved against the party. Okay, so statements by the person whose position or liability is necessary to prove as against any party to the suit are admissions. Okay, if made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability. अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है? इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इट इज एन एक्सेप्शन टू हमारा सेक्शन 16. ओके, सेक्शन 17 इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 16. वाई? बिकॉज वहां पर वो बात कर रहा था कि जो पार्टीज हैं दे विल बी अलाउड टू गिव एडमिशंस, लेकिन हमारा सेक्शन 17 जो है इट टॉक्स अबाउट कि किसी भी थर्ड पार्टी को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है, यानी कि कोई स्ट्रेंजर टू द सूट भी हो सकता है हु कैन गिव एडमिशंस एंड दे विल बी ट्रीटेड एज रेलिवेंट. ओके, सो हमारा नोट जो है वो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन टू पार्टीज आर लिटिगेटिंग, स्टेटमेंट मेड बाय एनी ऑफ देम प्रायर टू द लिटिगेशन मे बी प्रूव्ड एट द ट्रायल इफ इट अमाउंट्स टू एडमिशन. ओके, सो अगर कोई भी दो पार्टीज लिटिगेट कर रही हैं और अगर पहले कोई स्टेटमेंट दी गई है, इवन दैट विल बी अलाउड एज एडमिशंस यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट इज हमारा यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन है इवन दैट इज द सेम. अब हमारी जो इलस्ट्रेशन है इट एक्सप्लेन्स द सेक्शन वेरी क्लियरली विच सेज कि बी और ए जो है दे वर पार्टी टू द सूट. ओके, और बी जो था ही वॉज फॉर एग्जाम्पल ओनर ऑफ सम प्रॉपर्टी, तो वो ए को कहता है कि यू हैव टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम सी. ठीक है, और सी का जो रेंट था दैट वॉज ड्यू, बट ए जो कहता है वो कहता है कि जो सी का रेंट है, एक तो पहली बात तो वो कलेक्ट नहीं करता रेंट, एंड जब इनके बीच में सूट होता है तो एक जो है वो डिनाई कर देता है कि सी से बी को रेंट कोई ड्यू ही नहीं था, जबकि सी यहाँ पर पार्टी टू द सूट नहीं है, लेकिन फिर भी सी एक स्टेटमेंट देता है कि नहीं मेरे को बी को रेंट देना था. तो ये जो स्टेटमेंट सी मेक कर रहा है, ही इज नॉट द पार्टी टू द सूट, ऑल्दो ही इज काइंड ऑफ इफेक्टेड इन सम मैनर बट नॉट मतलब ऐसे क्लियरली, है ना. बट यहाँ पर सी जो है ही कैन बी ट्रीटेड एज द लाइक अ स्ट्रेंजर टू द सूट, बट स्टिल यहाँ पर सी की जो स्टेटमेंट है दैट विल बी रेलिवेंट. ओके, मूविंग ऑन फर्दर, नाउ हमारा सेक्शन 18 क्या कहता है? 18 जो था पहले 20 था ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड इट स्टेट्स एडमिशन बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय द पार्टी टू द सूट. ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन टू सेक्शन 16. वाई? बिकॉज सेक्शन 16 जो था हमारा वो कह रहा था कि आप सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में या फिर पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो किसी का, या फिर कोई इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट मैटर में, या फिर कोई एजेंट हो, ओनली दोज पर्सन्स विल बी अलाउड टू गिव एडमिशंस. बट यहाँ पर हमारा सेक्शन 17 और सेक्शन 18 ये क्लियर कर चुका है कि इवन थर्ड पार्टी विल बी अलाउड. ओके, सो हमारा सेक्शन 18 कह रहा है कि स्टेटमेंट्स बाय अ पर्सन टू हुम अ पार्टी टू द सूट एक्सप्रेसली रेफर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन टू द मैटर इन डिस्प्यूट आर एडमिशंस. ओके, सो हमारे यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी सेम है. इट सेज कि ए ने बी को एक हॉर्स बेचा और उसकी क्वेश्चन था कि जो हॉर्स है वो क्या साउंड माइंड का है. तो ए जो है वो कहता है बी को कि यू कैन गो एंड आस्क सी अबाउट द साउंडनेस ऑफ माइंड. अब यहाँ पर इन्होंने इलस्ट्रेशन में तो क्लियरली नहीं बोला कि सी कौन है, बट सी कैन बी अ वेटनरी डॉक्टर ऑल्सो. तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि सी की जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है, यहाँ पर रेलिवेंट है. ओके, अब हमारा यहाँ पर जो नोट है वो भी सेम चीज़ कह रहा है कि सेक्शन 17 एंड 18 आर एक्सेप्शंस टू सेक्शन 16 एज सेक्शन डील्स विद ओनली एडमिशंस टू द पर्सन अदर दैन द पार्टी, जहाँ पर पार्टी रेफर्स टू एट द थर्ड पर्सन फॉर इन्फॉर्मेशन और ओपिनियन. ओके, एडमिशंस जो हैं दे आर सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस दो नॉट कंक्लूसिव प्रूफ. ओके, सो हम यहाँ पर जजमेंट को बेस नहीं कर सकते एडमिशन के बेसिस पे, दो इट कैन बी अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस. मूविंग ऑन फर्दर, सेक्शन 19. सेक्शन 19 जो था इट वॉज सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अर्लियर. व्हाट डज सेक्शन 19 सेज? इट सेज प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग देम और एंड बाय और
ऑन देयर बिहाफ। ओके, सो एडमिशंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यूजुअली एडमिशंस जो हैं दे आर अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, बट सेक्शन 19 हमें ये बताता है कि दे कैन ऑल्सो बी in the favor of person who is making it. Okay, so this is basically exception to section, ऊपर वाले जितने भी sections हैं, ठीक है, जो भी हमारे admissions के section थे उन सबका exception है section 19. Why? Because it is in the favor of the person who is making the admission. Okay, so हमारा clause 1 क्या कहता है? हमारा clause 1 section 19 का कहता है कि an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it is of such nature that if the person making it were dead, it would be relevant as between the persons under section 26. Okay, so यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट बनाई गई है कि अगर वो पर्सन, जिस पर्सन ने एक स्टेटमेंट दी है, ही इज डेड, तो वहां पर दैट स्टेटमेंट वुड बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 26. नाउ दिस सेक्शन 26 वाज अर्लियर सेक्शन 32 इन इंडियन एविडेंस एक्ट. ओके, स्टेटमेंट्स मेड बाय द पर्सन हु आर डेड और कैनॉट बी फाउंड वाला सेक्शन जो था उस सेक्शन के अंडर. सो हम इसको पढ़ेंगे विद इलस्ट्रेशन बी, जो क्या कहता है कि एक कैप्टन के ऊपर इल्जाम लगा था दैट ही वॉज कास्टिंग द शिप अवे. सो अब वहां पर जो कैप्टन है ही कैन प्रूव हिज डायरीज, जो कि वो एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मेंटेन करके रखता था, ठीक है, जिसमें लिखा था कि जो हमारी शिप है दैट वेंट थ्रू अ प्रॉपर कोर्स, प्रॉपर चैनल विच वॉज गिवन टू द शिप. तो अगर वहां पर वो एक डायरी मेंटेन करके रख रहा है अपनी डे टू डे बेसिस की कि जो शिप है दैट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो दैट विल बी रेलिवेंट इफ द कैप्टन हैड डाइड. ओके, सो वो डायरी जो है उसमें जो स्टेटमेंट लिखी थी उसने, दैट वुड बी रेलिवेंट ना. तो इवन उस केस में जो पर्सन है, इवन इफ ही इज अलाइव, तो इवन दैट स्टेटमेंट, दैट डायरी, द स्टेटमेंट्स मेड इन द डायरी वुड बी रेलिवेंट. मूविंग ऑन फर्दर, हमारा नेक्स्ट कह रहा है एन एडमिशन may be proved by or on behalf of a person making it when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body relevant or in issue made at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by the conduct rendering its falsehood improbable. यहाँ पर 2 जो है वो कह रहा है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि स्टेट ऑफ माइंड या फिर स्टेट ऑफ बॉडी दिखाती है उस टाइम पे जब वो एग्जिस्ट कर रहा था, प्लस इट इज अकम्पनीड बाय द कंडक्ट, वहां पर पता चलता है कि उसका फॉल्सहुड इज सो इम्प्रॉबेबल कि सामने वाले को देख के भी पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे. हमारा जो इलस्ट्रेशन डी है वो कह रहा है कि एक पर्सन यानी कि ए ने, जो कि एक्यूज था ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स. ओके, सो वहां पर वो जो स्टोलन गुड्स लेता है वहां पर ही इज नॉट रेडी टू सेल दोज गुड्स एट इट्स वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है, ठीक है. यहां पर ये क्या उसका स्टेट ऑफ माइंड दिखाता है कि उसको पता नहीं है कि वो जो गुड्स हैं वो स्टोलन है. वाई? बिकॉज अगर उसको पता होता कि वो स्टोलन गुड्स हैं देन वो डेफिनेटली उनको उसकी वैल्यू से कम में बेचता. जैसे कि जब हम चोर बाजार में जाते हैं वहां पर हमें, आप सबको पता है कि वहां पर सस्ते में मिलता है सारा सामान. वाई? बिकॉज वहां पर हमें पता है कि जो भी सामान है दैट इज अ स्टोलन प्रॉपर्टी. ओके, सो वो हमें उसकी वैल्यू से कम में मिलेगा. बट यहाँ पर जब वो उसको उसकी वैल्यू से कम में नहीं बेचता है तो वहां पर उसका जो कंडक्ट है वो उसका स्टेट ऑफ माइंड बताता है. सो दैट इज रेलिवेंट हियर. You can read illustration E also with this, that is also of this clause 2 only. Okay, moving on further, it says relevant otherwise than admission. ठीक है, एडमिशन से अदरवाइज रेलिवेंट क्या होगा? रजिस्ट्री के सारे सेक्शंस आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो हमें सेक्शन अपना क्या कहते हैं 3, 4, 5 वो सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूडेड है. मूविंग ऑन फर्दर, हमारा सेक्शन 20 क्या कहता है? व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट. ओके, सो ये पहले हमारा सेक्शन 22 इंडियन एविडेंस एक्ट में था और वो ये कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ओरल एडमिशंस विल नॉट बी रेलिवेंट अनटिल एंड अनलेस पार्टी प्रपोजिंग इट शोज कि इट इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट या फिर अनलेस जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन. हम इसको पढ़ेंगे सेक्शन 60 के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के. पहले हमारा सेक्शन 65 हुआ करता था ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कि कहाँ पर हमें सेकेंडरी एविडेंस देना अलाउड होगा या फिर कहाँ पे हमारा सेकेंडरी एविडेंस देना अलाउड नहीं होगा. तो हमारा सेक्शन 60 जो है वो
इसके 2 एक्सेप्शंस देता है, यानी कि हम सेक्शन 20 को सेक्शन 60 के साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 60 हमारा कहता है कि सेकेंडरी एविडेंस विल ओनली बी अलाउड कहाँ पर, जहाँ पर या तो जो डॉक्यूमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है या लॉस्ट है, या फिर वो जो डॉक्यूमेंट है इट इज़ विद द ऑपोजिट पार्टी, या फिर उसकी जेन्युइननेस डिस्प्यूटेड है। इन 3 कैटेगरीज को छोड़कर कहीं पर भी सेकेंडरी एविडेंस देना अलाउड नहीं होगा। एंड ये सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए भी दैट पार्टी शुड बी एंटाइटल्ड। ऐसा नहीं है कि कल को कोई भी आया और बोल देगा कि मेरे पास नहीं है डॉक्यूमेंट एंड आई विल गिव सेकेंडरी एविडेंस, ऐसे नहीं अलाउड होता है। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, हमारा सेक्शन 22A जो था पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में, नाउ इट इज डिलीटेड, इट इज नॉट अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम एनी मोर। ओके, इफ यू वांट टू नो कि हमारा सेक्शन 22A क्या कहता था, वो कहता था कि व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रेलेवेंट। ओके, सो इट इज नॉट एनी मोर गिवन अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हमारा सेक्शन 21 ऑफ BSA, हमारा सेक्शन 23 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट था। व्हाट डज इट से? इट सेज एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नो एडमिशन रेलेवेंट made upon express condition that evidence not to be given or the court can infer that the parties agreed together, evidence shall not be given। यहाँ पर अब ये एक सिंपल भाषा में ये चीज़ कह रहा है कि जहाँ पर भी सिविल केसेस में जो एडमिशन है दैट इज़ दोनों पार्टीज़ ने या तो एक तरह से नेगोशिएट कर लिया है या फिर उन दोनों ने एक तरह से एक एग्रीमेंट बना लिया कि हम इस स्टेटमेंट को कोर्ट में नहीं लेकर जाएंगे, तो दैट विल नॉट बी अलाउड बाय द कोर्ट। यानी कि कोर्ट को भी पता है कि पार्टीज ने आपस में समझौता कर लिया कि हम इस बारे में इस स्टेटमेंट को या फिर इस एडमिशन को कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे, तो दैट विल बी नॉट अलाउड। अब ये पता कैसे चलता है? अब होता क्या है कि 2 पार्टीज हैं, उनके बीच में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नाम की भी चीज़ होती है ना, तो वहाँ पर अगर कोई भी कन्वर्जेशन हुई है उसको कोई दूसरी पार्टी जो है वो कोर्ट में लेकर नहीं आ सकती है कि इस पार्टी ने मेरे साथ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करी है एंड इस आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में इसने एक पर्टिकुलर चीज़ मानी है जो कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर है, उसके बारे में इन्होंने या तो कोई एडमिशन किया है या फिर वहाँ पर उन्होंने चीज़ कोई कन्फेस की है, ठीक है, या फिर मतलब कुछ भी अपने अगेंस्ट में उस पार्टी ने बोला है अगर आउट ऑफ द कोर्ट, तो दैट विल नॉट बी रेलिवेंट इन द कोर्ट। क्यों? बिकॉज दिस इज प्ली ऑफ प्रिविलेज। वाई इज इट गिवन अंडर सेक्शन 21 इज बिकॉज अगर हम पार्टीज को मौका ही नहीं देंगे सिविल कोर्ट में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स करने का, तो द कोर्ट विल बी ट्रीटेड एज इफ कि वो बहुत रिजिड है एंड वहाँ पर सेटलमेंट होने के चांसेस वैसे ही बहुत कम हो जाएंगे। आप सबको पता है सिविल केसेस वैसे ही बहुत लंबे चलते हैं एंड यहाँ पर अगर ये लोग ऐसे जो छोटे मोटे चांसेस होते हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगी या फिर पार्टीज आपस में किसी चीज़ में एग्री कर लेंगी, तो वो जो प्रोविजन है वो ख़त्म हो जाएगा। सो दैट इज़ यहाँ पर कोर्ट जो है वो अलाउ करता है कि अगर दोनों पार्टीज़ ने एक एग्रीमेंट किया कि हम इस बारे में एडमिशन नहीं करेंगे, तो वहाँ पर दिस इज़ नोन एज प्ली ऑफ प्रिविलेज। ओके, सो यहाँ पर पार्टीज़ को प्रिविलेज दिया जाएगा कि अगर आपने ऐसा कोई एडमिशन कोर्ट में दिया गया है तो दैट विल नॉट बी अलाउड। ओके, एक्सप्लेनेशन हमारी क्या कह रही है? नथिंग विल एग्जेम्प्ट एनी एडवोकेट टू गिव एविडेंस विच इज ही इज कंपेल्ड टू अंडर सेक्शन 132 क्लॉज 1 and 2। ठीक है, किसी भी एडवोकेट को एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा इफ वहां पर कंपेल कर दिया है कोर्ट ने कि तुम्हें बताना पड़े, एडवोकेट को बताना ही पड़ेगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 132। अब यहाँ पर हमारा जो एक्सप्लेनेशन है इसमें पहले वर्ड्स थे बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी, वकील, ये सारे वर्ड्स रिमूव कर दिए गए हैं और सिर्फ एडवोकेट को ही रखा गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की हमारी एडमिशन्स का चैप्टर जो है वो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ कन्फेशंस, सो स्टे ट्यून्ड and thank you so much and kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you.